Namaskar. The next chapter NCERT in geography is physical feature of India. So in the previous slides we have done the India size and the location. Now in this section we will study about the physical features of India. And today the today's slide we will study on the two topics: the plate boundary, plate movements, and the formation of Himalaya. So first of all, let me have look over the plate boundary. So according to the theory given by the geologist, a theory of the tectonic plates, and you have studied in the low classes what are the tectonic plates. So we are not going to study about all those things over here. We are studying about the movements of the tectonic plates. What are the movements of the tectonic plates? First of all, we have the divergent movement. Divergent movement by which we form the divergent plate boundary over here. So divergent movement when two plates moving away from each other. Here the two plates are moving away from each other. So they may form a new crust or ridge. They may form a new crust or ridge, and और सी फ्लोर में एक्सपेंड्स ओवर हियर ओवर द ओशियंस. तो सीधी सी बात है, नए क्रस्ट और रिज जो है फॉर्म हो जाएंगे और सी फ्लोर के ऊपर, ओशियंस के ऊपर नए सी फ्लोर बन जाएंगे. तो इस तरह से डाइवर्जेंट मूवमेंट में डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री फॉर्म होती है. एक नंबर 2 हमारे पास है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट. ट्रांसफॉर्म मूवमेंट में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री बनती है. तब होता क्या है, दो प्लेट्स मूवमेंट्स जो है, टू प्लेट्स जो हैं हॉरिजेंटली एक दूसरे से दूर जाती हैं. ये यहाँ पे पास में आई और हॉरिजेंटली जब ये पास होती हैं और क्या बनाती हैं, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री बनाती हैं. इस तरह से अर्थ के ऊपर फ्रैक्चर्स या अर्थक्वेक हो सकते हैं. दूसरी मूवमेंट के चलते, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री मूवमेंट के चलते हम लोग अर्थ के ऊपर अर्थक्वेक और वेरियस काइंड ऑफ फॉल्ट और फ्रैक्चर ऑब्जर्व करते हैं. थर्ड वन इज द कन्वर्जेंट मूवमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द टुडे टॉपिक, दैट इज द कन्वर्जेंट. व्हेन होता क्या है इसमें, व्हेन टू प्लेट्स come or move towards each other and form convergent plate boundary, and in this event होता क्या है, दे में आइदर कोलाइड, या तो कोलाइड होंगी. जब कोलाइड होंगी तो अर्थक्वेक होगा. when we observe, why we observe the earth, when the plates come toward each other and collide or crumble, या वन में स्लाइड. ये भी हो सकता है कि वन में स्लाइड, जो कमज़ोर प्लेट है वो स्लाइड होगी जो दूसरी हैवियर प्लेट है उसके नीचे. तो यहाँ पे जब एक प्लेट दूसरे से के नीचे क्रम्बल होती है, स्लाइड होती है नीचे, तो यहाँ पे जब कमज़ोर जो चीज़ है, यहाँ पे जो चीज़ें भी होंगी यहाँ से वो ऊपर को आने की कोशिश करेंगी. यहाँ पे मॉल्टन मैग्मा रहता है, सेडिमेंट्री रॉक्स हो सकती हैं, जब वो वहाँ से क्या करेगी, ऊपर को आने की कोशिश करती हैं. तो यहाँ पे माउंटेन प्लेट्यूज या लावा जो है बाहर को निकलता है. ये होता है तीसरी प्लेट मूवमेंट के कारण, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट मूवमेंट. सो नेक्स्ट टॉपिक इज द मेजर फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड इनटू 6 पार्ट. वन इज द हिमालयन माउंटेन्स, सेकंड इज द नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड वन द पेंसिल प्लेट्यू, फोर्थ वन द इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ वन द कोस्टल प्लेन्स, एंड सिक्स वन द आइलैंड्स. सर लेट वी हैव लुक ओवर हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल Himalayan mountains, second one northern plains, third one the Indian desert, fourth one the Peninsular Plateau, fifth one the coastal plains, and sixth one is the islands. So further, the major tectonic plates. So India is the part of the Indo-Australian plate. Look here, we were the part of the Indo-Australian plate. Above India we have the Eurasian plate. The Eurasian plate is the largest plate in the world, and there are 7 other major plates on the earth. Next, this Indo-Australian plate, we are the part of the Indo-Australian plate. Indian Australian plate moves north and it collide with the Eurasian plate. जब ये यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड करती है तो ये इसके नीचे स्लाइड हो जाती है, क्योंकि यूरेशियन प्लेट बड़ी है. तो जब इसके नीचे स्लाइड होती है
इसको हम बोलेंगे कन्वर्जेंट मूवमेंट। कन्वर्जेंट मूवमेंट में जब इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे स्लाइड होती है तो यहाँ पे 33 सी था, उसमें सेडिमेंट्री रॉक्स थी, वो फोल्डेड हो जाती हैं और वहाँ पे ऊपर हिमालय फॉर्म हो जाता है। इस तरह से हिमालय की फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पे तिब्बतन प्लेटू भी फॉर्म होता है। आगे की स्लाइड में थोड़ी डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से हिमालय की फॉर्मेशन हुई। देखिए यहाँ पे रिवर्स हैं, इधर से रिवर है, आपको पता है सी तभी बनेगा जब रिवर्स का वाटर सी में आएगा। तो यहाँ पे रिवर का वाटर किस सी में आ रहा था? टैथिस सी में। अबाउट 10 मिलियन ईयर एगो हियर वाज द टैथिस सी। होता क्या है, जब प्लेट मूवमेंट्स होती हैं, कन्वर्जेंट मूवमेंट होती है, ये यहाँ से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आती है और यहाँ पे यूरेशियन प्लेट इसको अपने नीचे स्लाइड करने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स में कंप्रेशन होता है, वो धीरे धीरे ऊपर को उठना शुरू होती हैं, शुरू करती हैं ड्यू टू दिस कन्वर्जेंट मूवमेंट। थर्ड वन, द प्लेट मूवमेंट। हियर this Indo-Australian plate have been slided over beneath the Eurasian plate, and this new mountain has been formed due to this movement. So this is the formation of Himalayas, and Himalaya is also known as the folded mountain. It is the youngest mountain in the world. Let me have a look over here. सिंपली और थोड़ा सिंपली यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास टैथिस सी था, इंडियन प्लेट, एशियन प्लेट, इसको यूरोशियन प्लेट कहते हैं, दोनों आप एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी स्लाइड में यहाँ पे देख लीजिए, ये एक स्लाइड करके नीचे चली गई है और यहाँ पे हमारे पास ऊपर जो टैथिस सी था वो समाप्त हो गया और यहाँ पे कंप्रेशन शुरू हो जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स का। थर्ड में देखिए नीचे, यहाँ पे जो सेडिमेंट्री रॉक्स थी वो फोल्डेड हो गई, टैथिस सी बिल्कुल खत्म और इधर को प्लेट्यू बन जाता है, दैट इज़ द तिब्बत प्लेट्यू। और यहाँ पे ये फोल्डेड माउंटेन फॉर्म हो गया, जिसे हम कहेंगे द हिमालयस। वही हिमालय, इन दिस वे द हिमालय इज फॉर्म्ड। इन दिस वे 10 मिलियन ईयर एगो यहाँ पे टैथिस सी था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड करती हैं, उसके नीचे स्लाइड होती हैं, वहाँ पे जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो फोल्ड हो जाती हैं और किसके, एक माउंटेन के रूप में एग्जिस्ट हो जाती हैं। और यही माउंटेन जो है वो वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट माउंटेन है। एंड वी हैव द फीचर्स ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन आल्सो। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो भी इंडिया में है और यंगेस्ट भी इंडिया में ही है। ओल्डेस्ट क्या है, कौन सी है? द अरावलीज। द अरावलीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। आज इतना ही, आज के स्लाइड्स में हम लोगों ने किया द टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।